दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती के गजानन यानी गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद ही अन्य किसी देवता की पूजा की जाती है। और यही वजह है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, हम सभी जो अभी गणेश जी का गजानन स्वरूप देखते हैं उससे जुड़ी कथा के बारे में तो सभी जानते हैं कि गणपति का सर उनके धड़ से अलग हो गया था, जिसके बाद हाथी के बच्चे का सिर काटकर उनके धड़ से जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का असली सर धड़ से अलग होने के बाद कहाँ गया और आज के समय में वह कहाँ है? अगर नहीं तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का जन्म माता पार्वती के मैल से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले अपने शरीर के मैल से एक बालक का पुतला बनाया और फिर उसमें जान डाल दिया। परंतु उस समय भगवान शिव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे। बालक रूपी पुतले में प्राण फूंकने के बाद माता पार्वती ने स्नान करने को जाने लगी और उन्होंने उस बालक से कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े होकर रखवाली करो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता पार्वती स्नानागार में चली गई। उधर कुछ समय बाद भगवान शंकर लौटकर आए और माता पार्वती के भवन में जाने लगे, परंतु बाल गणेश ने भगवान शंकर को अंदर जाने से रोक दिया। यह देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उस बालक से पूछा, तुम कौन हो? तब श्री गणेश ने कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र गणेश हूँ और उनका आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूं। यह सुनकर भगवान शंकर ने उस बालक को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह बालक नहीं माना। तब क्रोध के आवेश में आकर भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया, भीतर चले गए। उधर माता पार्वती को जब गणेश के वध की सूचना मिली तो वह क्रोधित होकर विलाप करने लगी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश तभी से गजानन कहलाने लगे। वही एक दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो कैलाश पर्वत पर उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सभी देवता बाल गणेश को आशीर्वाद देने के लिए शिवधाम पधारे थे। परंतु शनि देव कैलाश तो आए लेकिन गणपति को देखे बिना ही वहां से जाने लगे। यह देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने शनि देव से इसका कारण पूछा। तब शनि देव ने कहा कि अगर उनकी दृष्टि गणेश पर पड़ी तो अमंगल हो जाएगा, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उन्हें गणेश को देखने का आदेश दे दिया। फिर जैसे ही शनि ने गणेश को देख उनका सिर कटकर हवा में विलीन हो गया। गणपति जमीन पर गिर गए और माता पार्वती बेहोश हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक नवजात हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। ये तो हो गई भगवान गणेश के जन्म और उनके धड़ से सिर अलग होने की कथा। आइए अब जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश का वास्तविक सिर कहाँ गया। धर्मज्ञों की माने तो भगवान गणेश का असली सिर धड़ से अलग होने पर भगवान शिव ने उसे एक गुफा में रख दिया। इस गुफा को आज पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। वर्तमान यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मान्यता है कि इस गुफा में रखे गणेश के कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।